छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में डॉक्टर प्रोफेसर किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर आए केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान उनसे कोल माइंस की खाली खदानों की जमीन राज्य सरकार को वापस कराने, बस्तर अंचल में सुगम यातायात की दृष्टि से रावघाट होते हुए जगदलपुर तक रेल लाइन विस्तार करने, वन क्षेत्रों में विकास कार्य कराने, वन अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन और मुंबई कोलकाता रूट की बंद ट्रेनें फिर से प्रारंभ कराने का आग्रह किया। केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री बघेल से आज उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। केंद्रीय संसदीय समिति ने इस दौरान छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति और जनजातियों के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। बालोद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का सुचारू क्रियान्वयन कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। जिले में अब तक के आवासों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चौथी किश्त की राशि जारी की जा रही है। राज्य नोडल खाते से हितग्राही के खाते में 18 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि विगत 2 महीने के भीतर हस्तांतरित की गई है। राशि मिलने के बाद कोरोना काल के समय से लंबित पड़े आवासों के कार्य तेज गति से शुरू हो गए हैं। हितग्राही अपने पक्के आशियानों को पूर्ण होते देख रहे हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव ने बताया, योजना अंतर्गत जिले के स्थायी प्रतीक्षा सूची में कुल 43,573 हितग्राही शामिल हैं। इनमें अब तक 31,134 आवास को स्वीकृत कर 21,749 आवासों को पूर्ण कराया गया है। हितग्राही खुशहाली के साथ अपने पक्के आवासों में निवासरत हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन घरों का निर्माण किया जा रहा है और कुछ हितग्राहियों का इंस्टॉलमेंट कुछ समय से रुका हुआ था, तो उनका एफटीओ जारी हो गया है। और जैसा कि देखा कि इन्होंने बड़ा प्यारा अच्छा घर बनाया है, बहुत सारे कलर थे और उन्होंने बताया कि पहले कच्चे घर में रहते थे, अब इनका खुद का पक्का घर है और उसका अनुभव इनका बहुत ही अच्छा है। और हमारी कोशिश यही है कि जिले में जितने घरों का निर्माण कार्य चल रहा है उसको तेजी के साथ पूर्ण किया जा सके। कोंडागांव के जिला मुख्यालय के जय स्तंभ चौक पर धर्मांतरण एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कराए गए रासुका कानून के विरोध में बीजेपी ने जिला स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उपस्थित प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि अवैध धर्मांतरण बंद होना चाहिए। इस अवैध धर्मांतरण के नाम पर आदिवासियों से मारपीट की जा रही है। हमारे लोगों को और भोले भाले आदिवासियों को सरकार डरा रही है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया, जो हमारे प्रदेश में लगातार अवैध धर्मांतरण एवं जो रासुका लगा करके यहाँ के लोगों को अपनी बातों को रखने के लिए मना किया जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं, हमारे विभिन्न सामाजिक संगठन, विभिन्न हमारे कर्मचारी संगठन आज ज़मीन पर उतारू हो रहे हैं, क्योंकि आज सरकार ने 4 साल में जो उन्होंने घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को आज पूरा नहीं कर पाए और उनके लिए आज जो हमारे समाज और बाकी जो कर्मचारी संगठन है वो ज़मीन पर उतर कर अपनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये सरकार रासुका का भय दिखाते हुए उनको कानून का भय दिखा करके उनको लड़ाई से दूर रखने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं से ये सरकार हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और सरकार चाहती है कि यहाँ पर जो हमारे बस्तर में जैसी घटना हुई, ये हमारी जो धर्म संस्कृति, हमारा आस्था के केंद्र, उनको जो ख़त्म करने के वाले लोग हैं उनके साथ में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। उसी के खिलाफ में आज ये एक दिवसीय धरना किया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सिरहा सार चौक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। भूपेश सरकार ने 31 जिलों में राज्य सुरक्षा कानून लागू किया है, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि भूपेश सरकार आदिवासियों को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से और धर्मांतरण के विरोध में जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसे कुचलने के लिए, आदिवासी समाज की संस्कृति को नष्ट करने के लिए राज्य सुरक्षा कानून लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। बीजेपी ने कहा कि भूपेश सरकार जल्द से जल्द इस फैसले को समाप्त नहीं करती तो आगे और आंदोलन किया जाएगा। नवंबर में जब भी हमारे लोग को जगाने का काम हो। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं किस तरह से सरकार प्रयासरत है, तमाम चीज़ों को उचित व्यवस्था की तरह अंजाम दे रही है, लेकिन उधर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है छत्तीसगढ़ शासन पर। बीजेपी ने कहा कि शासन की उदासीनता के चलते प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के विरोध में 1 दिवसीय प्रोटेस्ट किया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 31 जिलों में रासुका कानून लागू किया गया है। इसके विरोध में बीजेपी ने सारंगढ़ के भारत माता चौक में धरना प्रदर्शन किया
और रासुका की प्रतियां जलाई। भाजपा ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ शासन रासुका कानून को नहीं हटाएगा तो आंदोलन किया जाएगा। आज धर्मांतरण के खिलाफ और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा काला कानून रासुका का जो थोपा गया इस प्रदेश में, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज एक दिवसीय धरना जिला मुख्यालय पर करने जा रही है। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पे यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। आपको बता दूं, आज धर्म परिवर्तन के कारण पूरा बस्तर जल रहा है, नारायणपुर का एक एक गांव जल रहा है। इसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी जिला के आह्वान पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार ही है, जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से आप देखिए क्रिश्चियनों का मूवमेंट बढ़ गया है। आपको और रासुका के विरोध में कांग्रेस ने भी नाराजगी जाहिर की। नेहरू चौक में भाजपा इसके विरोध में धरने पर बैठे। इस दौरान मंच से बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने धर्मांतरण और रासुका लगाए जाने के सरकार के निर्णय के खिलाफ निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने चोरी छिपे इस प्रस्ताव को पारित किया है, जिस पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की। बीजेपी ने कहा कि विधानसभा में इसे लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। बीजेपी ने कहा कि मनमानी तरीके से सरकार ने प्रदेश में रासुका लगा दी है। भाजपा का मानना है कि आदिवासियों की भावनाओं को कुचलने के लिए सरकार ने इस कानून को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनी है लगातार इन मुद्दों को उठाती रही है। अभी हाल ही में बस्तर में जो धर्मांतरण का विरोध आदिवासी लोग कर रहे थे, उसके बाद से छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्मांतरण का विरोध करने वालों पे रासुका लगाने की बात कही है और अभी इन्होंने सभी जिला कलेक्टर को आदेश जारी किया है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए सरकार के खिलाफ जो भी धरना प्रदर्शन आंदोलन होते हैं उसमें कड़ी कार्रवाई की जाए, रासुका का उपयोग किया जाए। तो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने योजना बनाई है कि आज 16 तारीख को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में जो कांग्रेस सरकार की सांप्रदायिक तुष्टीकरण की नीति अपनाकर धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है, तो धर्मांतरण का विरोध करने और सामाजिक, राजनीतिक या कर्मचारी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको दबाने के लिए जो रासुका का उपयोग करने की बात कर रही है कांग्रेस सरकार, उन दोनों का विरोध करने के लिए कि एक तरफ धर्मांतरण दूसरी तरफ रासुका, दोनों का विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन का आयोजन। दमोह के बटियागढ़ में सोमवार सुबह आरटीओ ने कार्रवाई करते हुए कई ऑटोज, मालवाहक, 4 व्हीलर्स और ट्रक की चालान कार्रवाई की। उनके चालान काटे गए, उसके बाद उन्हें छोड़ा गया। कुछ वाहनों के दस्तावेज उपलब्ध न होने पर उन्हें कोतवाली में रखा गया। इस कार्रवाई में स्वयं दमोह आरटीओ क्षितिज सोनी शामिल रहे। वाहन चेकिंग की इस कार्रवाई को लेकर आरटीओ क्षितिज सोनी ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह और मार्च क्लोजिंग के अंतर्गत बिना हेलमेट 2 पहिया, बिना सीट बेल्ट के 4 पहिया और ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ चालान कार्रवाई की गई, जिसमें दोपहर 3 बजे तक 8,000 रुपए के चालान काटे गए। दमोह में आज चालान की कार्रवाई हुई। बेसिकली मार्च क्लोजिंग आ रही है और सड़क सुरक्षा सप्ताह भी शुरू हो गया, तो उसके तारतम्य में हेलमेट न लगाने वाले, सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले, ओवरलोडिंग के विरुद्ध भी कार्रवाई करने की और इस प्रकार 15-20 पॉइंट्स पे कार्रवाई चल रही है। अभी तक करीब 10,000 के चालान काटे जा चुके हैं, कार्रवाई भी चल रही है। ग्वालियर के चेतकपुरी स्थित एक हॉस्टल से एक छात्रा के अपहरण की कोशिश की गई। छात्रा शाम के वक्त चेतकपुरी तिराहे से गुजर रही थी, तभी महेश साहू नाम के व्यक्ति उसे वैन में खींचकर अपने साथ ले जाने के लिए कोशिश करने लगा। वहां से गुजर रहे कुछ युवकों ने उसे बचाने की कोशिश की। इस बीच आरोपी ने युवकों पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। इस बीच वहां से गुजर रहे CSP इंद्रगंज विजय सिंह ने गाड़ी रोककर जानकारी ली और पुलिस बल को बुलाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी महेश को डिटेन किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। ये अभी सूचना मिली थी कि चेतकपुरी तिराहे के पास एक मारुति वैन से एक बच्ची के अपहरण का प्रयास किया गया था। वो रिश्ते में उसके मामा की लड़की, मतलब उसका जीजा लगता था। अब किन परिस्थितियों में कैसे वो करना चाह रहा था ये तहकीकात से पता चलेगा और बाकी ये
बच्ची अपने पिता का इंतज़ार कर रही है। उसके बाद फिर FIR और आगे की कार्रवाई होगी। जबलपुर के थाना क्षेत्र रांझी में शराब दुकान के पास उस वक्त भगदड़ मच गई जब एक स्विफ्ट डिजायर कार ने तकरीबन 6 लोगों को चल दिया। गंभीर रूप से जख्मी सभी को अस्पताल ले जाया गया, जबकि कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में रांझी थाना प्रभारी सहदेव राम साहू ने बताया कि रांझी शराब दुकान के पास कुछ लोग पैदल जा रहे थे, तभी शराब दुकान के पास आ रही कार के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उन्हें और वाहन चालकों को टक्कर मार दी। घटना में तकरीबन 5 लोगों को गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार किया। आज जो है सुबह करीबन 9:30-10 बजे सूचना मिली थी कि एक कार स्विफ्ट कार है, वो उसमें कोई नया लड़का चला रहा था। उसमें 2-3 लड़के चपेट में आ गए हैं और उनको साधारण चोटें आई है। अभी 2 लोग घायल हैं। हमारे सामने में 2 लोग घायल लोगों की सूचना आई है और दोनों स्वस्थ हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ग्राम पचैरा में पंचायत भवन के पास पुरानी रंजिश को लेकर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और कई टीमों का गठन किया। टीम के गठन के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार जब्त हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ग्वालियर में कई बदमाश 2 ATM काटकर 53,04,000 रुपए लेकर फरार हो गए। बदमाश जब ग्वालियर में थे तो कार पर ग्वालियर की नंबर प्लेट लगी थी। वहीं जब वो दिल्ली पहुंचे तो बदमाशों ने कार पर दिल्ली की नंबर प्लेट लगा दी। पुलिस ने नूंह जिले में 2 गांव चिन्हित किए जहां से बदमाश इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस मेवात इलाके में बदमाशों की घेराबंदी करने में लगी हुई है। ये 2 ATM की कटिंग हुई थी, एक मुरार थाना क्षेत्र में और एक बहुड़ापुर थाना क्षेत्र में, और उन दोनों में कटिंग होने के बाद हमने अपनी काफ़ी टीमें जो क्राइम ब्रांच की हैं इसकी पतासाजी के लिए लगाई। 2 टीमें अभी भी हमारी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हैं। इसमें हमें काफ़ी अहम सूत्र हाथ लगे हैं और जो मेवात इलाका है वहाँ तक हमारी टीम पहुँच गई है। हमारे यहाँ घटना होने के पूर्व अकोला में और दिल्ली में भी घटना इनके गैंग के द्वारा की गई थी। जो फुटेज वहाँ से प्राप्त हुए हैं और जो हमारे फुटेज हैं इनमें काफ़ी समानताएं हैं। इस आधार पे ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन बना के वहाँ पे कार्य किया जा रहा है और इसको हमने शॉर्टलिस्ट करते हुए एक छोटा एरिया आइडेंटिफाई किया है और हमारी टीमें अभी वहीं डेरा डाले हुए हैं और भी अन्य एंगल पे हम काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हम जो ये चोर थे इनको आइडेंटिफाई करके इनको पकड़ लें। मध्य प्रदेश के भिंड में बाइक की टक्कर से इलाज के दौरान एक वृद्ध की मौत हो गई। मामला सुरपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जोरी अहेर साहिबे के पुरा का है, जहां तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। परिजनों ने तत्काल जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद ग्वालियर रेफर किया गया। ग्वालियर में इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जोरी अहीर में भागीरथ सिंह यादव की नहर के किनारे जा रहे थे और पीछे से मोटरसाइकिल आई, उसने टक्कर मारी तो उनका एक्सीडेंट हो गया। बहुत भयानक चोट लगी। सारे लोग इकट्ठे हो गए, उनको लेके भिंड आए हॉस्पिटल में। भिंड हॉस्पिटल में एडमिट कराए, यहाँ इलाज चला। इलाज के बाद यहाँ से डॉक्टरों ने कहा इनको ग्वालियर लेके जाओ। तुरंत ही ग्वालियर लेके गए। ग्वालियर लेके गए, वहाँ भी भर्ती कराए, वहाँ भी उनका इलाज चला। क्योंकि अपन सारे लोग बड़े घबराते हैं तो लोगों ने सलाह दी कि इनको प्राइवेट इलाज करा लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। फिर ले जाके फिर नर्सिंग होम में भर्ती कराए। आखिर ईश्वर को ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, आखिरी में वो खत्म हो गए शाम को। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ की रायगढ़ इकाई ने अपनी मांगों को लेकर रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आगाज कर दिया। जिले में सभी विभागों में संविदा कर्मचारियों की संख्या लगभग 6000 है। संविदा कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इनको नजरअंदाज कर रही है। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने कई बार ज्ञापन और धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं की अवधि में हमारी अपनी उपलब्धता। आज हमारे जितने भी संविदा कर्मचारी संगठन है तो उनके द्वारा अपने नियमितीकरण को लेके 5 दिवसीय आंदोलन हड़ताल का शुरुआत किया गया है आज। और अगर मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 26 जनवरी तक हमारे जो नियमित कर्मचारी भाई हैं उनके विषय पे कुछ ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, कोई घोषणा नहीं की जाती है, तो पूरे प्रदेश स्तर में सारे नियमित कर्मचारी
संघ जो है संविदा कर्मचारी संघ के बैनर के प्रावधान में 30 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठने के लिए बाध्य। मांगे हमारी एक ही है सरकार से कि हमको नियमितीकरण चाहिए है। हम लोग ने 2018 में भी स्ट्राइक किया था और सरकार के पास हमारी बात भी पहुंचाई थी ऐसे सर्व संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा। और सरकार के द्वारा ये बोला गया था, मतलब हम लोगों ने जब प्रदेश स्तर पर स्ट्राइक किया था तो वहाँ पर मतलब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा ये मैसेज दिया गया था कि 10 दिनों में हमारी मांगे पूरी कर ली जाए। बिलासपुर में व्यापार मेले में रविवार को शहरवासियों की भीड़ देखने को मिली। त्रिवेणी भवन में दिव्यांग बच्चों और लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुति ने सभी को मुग्ध कर दिया। स्वास्थ्य शिशु प्रतियोगिता, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का मेले का लोगों ने आनंद लिया। व्यापार विहार में आयोजित राष्ट्रीय व्यापार मेले के आयोजन से पूरे शहर में खुशी का माहौल एक बार फिर से दिखाई पड़ा। सुबह से शाम तक जहां दिन भर लोगों की चहल पहल रही, वहीं जैसे जैसे शाम ढलती गई मेले की रौनक में खुशियां नजर आती रहीं। रविवार के दिन लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। बहुत जबरदस्त माहौल है। कहीं नजर नहीं आ रहा है और लोग ये सोचते थे कि कुछ ऐसा इवेंट हो जिसमें हम घर से निकले और वो पल आया तो लोग बिल्कुल सारे धर्म और निकल के अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं।